सुना था तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध। जान के आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। अब तो गली गली में बात ना उठेगी कि तुम तो कुछ पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दे दें। ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रथ की आहुति। रास्ता बुहारा तो इस गांव से तेरा दाना पानी उठ जाएगा। आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन नित्य भय लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आते हैं। आप मुझे नहीं छूना। हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसने इतना प्यार करा, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे हैं। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए हैं। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासी की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इसे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनिए, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत, आप जैसे महान का भिक्षु मैं इस योग्य नहीं हूँ। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध स्वागत करता हूँ सुनीता हमारे भिक्षु संघ में।